अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यश। हमारे बुजुर्गों ने जो ग्रस्त में हुए, क्योंकि समय की कमी है, हमें और भी काम करने हैं, इसलिए बहुत सी चीजें छोड़ दें, सीधे ध्यान पर चले आए। ध्यान पर बड़े प्यार से बैठें और ये महसूस कीजिए ख्याल से कि आपका इष्ट, आपका जो परमात्मा है, उसका शरीर आपके सामने विद्यमान है। मूर्त में नहीं है, सूरत में नहीं है, आपके सामने सशरीर है। जितनी ऊंची भावना आपकी होगी आपके इष्ट के प्रति, उतनी जल्दी आप उनकी छत्र छाया में बैठे होंगे। उन्हीं का ध्यान होगा, उन्हीं की याद होगी,
उन्हीं का मंत्र होगा, ना कोई दूसरा विचार होगा, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जैसे ही मन हटेगा, फौरन स्ट्राइक होगा कि भाई कर तो कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है, हटाइए। फिर अपने इष्ट के ध्यान में लगिए, फिर अपने इष्ट को याद कीजिए। इष्ट का याद, जैसे जैसे इष्ट की याद बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाएगी, और इतनी अच्छी और इतनी ज्यादा होगी। अगर आप कहीं बैठे होंगे किसी महफिल के अंदर, आप अपने ध्यान में मस्त होंगे, ना कोई दूसरा विचार होगा, ना ख्याल होगा। इवन आपको दूसरी आवाज भी सुनाई नहीं देती उस टाइम पर, अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान में बैठे हैं। उसके आनंद को लेते होंगे, आत्मा के आनंद को चूसते होंगे। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम पकड़े, और जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है उसको चुने। आनंदमयी अवस्था बनाइए, बड़े प्यार से बैठिए, और ये महसूस कीजिए कि जब हमारे दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन के साथ जो मंत्र हमारा है वो निकल रहा है, वो और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, आनंदित होइए, और अपने इष्ट को याद कीजिए। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने परमात्मा का ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुदेव सा जगत में कोई भी धन नहीं है, उन जैसा दुनिया में कोई रतन नहीं है। गुरुदेव सा जगत में कोई भी धन नहीं है, उन जैसा दुनिया में कोई रतन नहीं है। सारे ही रिश्ते नाते और रतन खान, सारे ही रिश्ते नाते और रतन खान, पाऊं गुरु चरण में सारे जगत के धाम। इन चरणों से बढ़कर गुरु चरणों से बढ़कर कोई भी धन नहीं है। तुम
जैसा दुनिया में कोई रतन नहीं है, गुरुदेव सा जगत में कोई भी धन नहीं है। मैं जानता न कुछ भी, सब जानते हैं आप। मैं जानता न कुछ भी, सब जानते हैं आप। जब आया मैं था जग में, खाली थे मेरे हाथ। जब आया मैं था जग में, खाली थे मेरे हाथ। इन चरणों से बढ़कर, गुरु चरणों से बढ़कर कोई रतन नहीं है, गुरुदेव सा जगत में कोई भी धन नहीं है। ये रचना प्रभु की मेरी रचन नहीं है, उन जैसा दुनिया में कोई रतन नहीं है। अब तो मर्जी सदे गुरु, जिधर भी फेंके आप, राखो मोरे सर चरण, तभी कटेंगे पाप। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है। फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह है परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे, तो कोई वजह नहीं कि उसे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर एक सुंदर अपने महाराज जी का याद हो आया। एक बार वह जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था।
जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे। सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली, कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया और ये था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, जब सन्यास लिया तो गृहस्थी दे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन वह मेरा प्रश्न कुछ टेढ़ा है, इसलिए पहले क्षमा चाहूंगा और आप मुझे सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि मेरे इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी मैं प्रश्न करूंगा, अन्यथा नहीं। और आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे। आपने पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज यदि आप वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं होंगे। मैं बोले पूछो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया और ये था, क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद आपने आंखें खोल ली और बोले कि बच्चा, सत्य यही है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है और इत्तेफाक से जब अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। और अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों, सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है और सन्यास के अपने यम नियम हैं। ना उसका कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका खेत, ना उसका मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। एक बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं। मन में शांति नहीं, मन में चैन नहीं। कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले, और उपाय भी बतलाते हैं। ऐसी बात नहीं कहते कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं। प्रश्न करते कि महाराज बनता नहीं, प्रयत्न तो करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप लोग तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू शुरू ये भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर अंदर पैदा हो जाता है। अहंकार जहां है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है, सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या,
आसन की सिद्धि, प्राणायाम बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो ये दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में नहीं हुआ होता। जब ये संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो सुनाई पड़ता है भाई विख्यात सन्यासी महात्मा थे। ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई देती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही शामिल है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को खींच कर रखें, जब तक खींचे हैं खिंचा है, जहां हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है और हर दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उनको तो संन्यास की बात कभी सोचनी ही नहीं चाहिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।